ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से जयपुर ग्रामीण जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं पुरुषोत्तम शर्मा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जयपुर ग्रामीण जिले के लिए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय इस मीट में 45,536 करोड़ रुपए से ज्यादा के 263 निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे रोजगार के लगभग 2 लाख अवसर सृजित होने की संभावना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाग लेते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में राजस्थान की अपार संभावनाओं का दोहन करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा कि इन अवसरों की पहचान कर सरकार उन्हें एक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने पिछले दिनों अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सांभर झील और आसपास के क्षेत्रों में आने वाले पक्षियों की देखभाल और उनके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित करने को कहा। जिला कलेक्टर ने झील और आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई रखने, गंदे पानी की निकासी और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सांभर उपखंड अधिकारी को भी सभी विभागों के साथ मिलकर रेस्क्यू काम शुरू करने, सांभर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने, पक्षी मित्रों को प्रोत्साहित करने की भी बात कही। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में पिछले दिनों परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का आयोजन किया गया। इस सर्वेक्षण में राजकीय विद्यालय, संस्कृत शिक्षा के विद्यालय, मदरसा, केंद्रीय और जवाहर नवोदय विद्यालय सहित निजी विद्यालयों को शामिल किया गया है। परख में 3री, 6ठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का आकलन किया गया। राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता का आकलन और विश्लेषण करना है। इसके आधार पर राज्य और जिले की शैक्षिक गुणवत्ता निर्धारित होगी। परख का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के निर्देशन में NCERT द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हर 3 साल में किया जाता है। पिछले दिनों NCC निदेशालय की ओर से 10 दिनों का इंटर ग्रुप कंपटीशन कैंप लगाया गया। कैंप में जयपुर ने ड्रिल कंपटीशन में 473 पॉइंट्स के साथ पहली रैंक हासिल की। इसके साथ ही NCC ग्रुप रिपब्लिक डे RD1 कैंप के लिए चयनित कैडेट्स की सूची जारी की जाएगी। इसमें चयनित कैडेट्स को RD1 कैंप में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इस मौके पर NCC DDG एयर कोमोडोर SK आनंद ने कैडेट्स को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि भिन्नताओं से ज्यादा आपसी समानताओं पर फोकस करते हुए मिलकर समस्याओं का हल निकालें। जिले में इन दिनों सर्दी का असर बढ़ गया है। पिछले 1 सप्ताह में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बदलते मौसम के चलते मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी को सर्वार्थ सिद्ध योग में जिले भर में गोपाष्टमी का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने पिंजरापोल गौशाला में गाय की पूजा कर गोपाष्टमी महोत्सव का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने भारतीय नस्ल के गोवंश, जैविक खाद और जैविक उत्पाद, गो आधारित कृषि, औषधीय पौधों और स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर गाय के गोबर से गोकाष्ठ बनाने की सजीव प्रस्तुति दी गई। श्रद्धालुओं ने गौशालाओं में गोवंश को गुड़, चारा, दलिया और रोटी खिलाकर उनकी पूजा अर्चना की। महिलाओं ने गाय को लाल चुनरी ओढ़ाकर तिलक लगाया और रोली बांधी। सभी गौशालाओं में सुबह गौ पूजन करने वाली महिलाओं का तांता लगा रहा। देवउठनी एकादशी से शुरू हुआ मांगलिक कार्यों और शादी समारोह का सिलसिला जिले भर में बना हुआ है। एकादशी पर अबूझ सावा होने के कारण जिले के अधिकतर वैवाहिक स्थलों पर रौनक देखने को मिली। वहीं देवालयों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा, जहां शाम को ठाकुर जी की महाआरती की गई। इसी के साथ जयपुर ग्रामीण जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।